हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल सारा सीखेंगे विद ट्रिक्स ऑल्सो, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। एलसीएम एचसीएफ आपको कितना आता है इस बात का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात की 100% श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में एक भी % डाउट नहीं रहेगा। सारे के सारे आप क्वेश्चन आप यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद सारे के सारे सोल्व आप कर पाओगे। और ये वीडियो नंबर सिस्टम के ऊपर 6ठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं। अगर वो आपने वीडियो अब तक नहीं देखी हैं तो उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देख सकते हो, और चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये 5 वीडियो हैं जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसमें डिस्कस किए हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं एचसीएफ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता क्या है? देखो, एचसीएफ से पहले एक वर्ड आया है फैक्टर। हम फैक्टर के ऊपर गौर करते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होते क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ 12 आर, मतलब 12 के गुणनखंड कौन कौन है, मतलब ऐसी संख्याएं जो 12 को भाग कर सकती हैं। तो 12 को भाग करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, वे 12 के फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा आ गया? एक 12 को भाग कर सकता है। दो भी डिवाइड कर सकता है, 2 6 12। ऐसे ही 3 भी डिवाइड कर सकता है, 3 चौक 12। 4 3 12, है ना। ऐसे ही 6 दूनी 12, और सबसे बड़ा नंबर 12 खुद, 12 एकम 12 ना। और ऐसे ही फैक्टर ऑफ 18 आर, तो 18 को भाग करने वाले कौन कौन से नंबर है, 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो उसके भी 1 डिवाइड कर सकता है, 2 3, 6 भी डिवाइड कर सकता है, 9 और 18 खुद। क्लियर है? तो 18 के भी फैक्टर ले लिए, 12 के भी फैक्टर ले लिए। अब एक काम करते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मतलब 12 और 18 को जो कॉमन नंबर हैं, जो दोनों डिवाइड कर सकते हैं, वे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वे फैक्टर कौन कौन से निकल के आए? देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है दोनों में, और 6 भी है। तो मतलब 1 2 3 और 6, ये इन दोनों के क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं। तो कौन कौन सा आ गया? 1 2 3 और 6। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं, 4 ऐसी संख्याएं हैं, 1 2 3 और 6, जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि भाई 12 और 18 में जो कॉमन फैक्टर निकाले थे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा निकल के आया? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है 6। तो एचसीएफ यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 2 संख्या या 2 से ज़्यादा संख्याओं में एक उन संख्याओं का वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन संख्याओं को डिवाइड कर सकता हो, उन संख्याओं को क्या कर सकता हो? भाग कर सकता हो। आप इसको नोट डालकर आप ये लिख सकते हो कि एचसीएफ क्या होता है? 2 संख्याएं या 2 से ज़्यादा संख्याओं का वो बड़े से बड़ा फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, जो उन संख्याओं को क्या कर सकता हो? भाग कर सकता हो। अब जो एचसीएफ है उसको निकालने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड आता है डिवीजन मेथड। तो हम दोनों मेथड को बारी बारी से हम करेंगे। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 162। अब इसका जो एचसीएफ है ना, हम दोनों मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे और डिवीजन मेथड से भी करेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड। तो 120 के फैक्टर निकालते हैं हम। तो 120 के फैक्टर निकालने के हम क्या कर, देखो एक बार इनका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 120 का 2 से डिवाइड करें 60, 2 से डिवाइड करने के बाद 30,
फिर अगेन 2, 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। क्लियर हुआ। ऐसे ही दूसरा कौन सा है 162। अब 162 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2, 8, 1, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1 ये आ गया। अब देखो 120 का क्या आया, 120 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे ही 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 162 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है। तो इन दोनों का जो HCF है वो कैसे निकलेगा, तो देखो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 कॉमन है, ये रहा कॉमन, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ये रहा कॉमन। तो दोनों के जो फैक्टर किए हमने उसमें जो कॉमन निकल के आया है, और कॉमन में लोवेस्ट वैल्यू, कॉमन में क्या लोवेस्ट वैल्यू जो कॉमन लिया जा सकता हो। देखो अब 2 की पावर 3 यहाँ तो नहीं है, वहाँ से तो 8 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से तो निकलेगा नहीं। तो जो कॉमन है, कॉमन में स्मॉल पावर वाला, तो स्मॉल पावर वाला कौन सा है 2 की पावर 1 यहाँ से, और वहाँ पर कौन सा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, वो उनका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 उन दोनों नंबर का 120 और 62 का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो कॉमन है, कॉमन में छोटी पावर वाला, कॉमन में छोटी पावर वाला हम बाहर निकाल लेंगे, और उन सभी को जितने भी होंगे उन सभी को आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उनका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। और सेकंड जो मेथड है आपका वो है डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड से क्या करते हैं हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब देखो हमें HCF चाहिए था 120 और 162 का, तो हम छोटी वैल्यू को बाहर रख लेते हैं और बड़ी वैल्यू को हम उससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं 162। तो 120 को हम डिवाइड करें 162 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 1, कितना हो गया ये 120। अब कितना बच गया 42। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करें, अब 42 से हम डिवाइड करेंगे किसको, जिससे पहले डिवाइड किया था। कौन डिवाइड कर रहा था 120। अब 120 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा। अब 42 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितने के ऊपर जाएगा 2 के ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 84। अब 120 में से 84 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 36। जब तक ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब 36 से डिवाइड करेंगे किसको 42 को, क्योंकि 42 डिवाइड कर रहा था। अब 36 बन जा 36, अगेन कितना बच गया 6। अब 6 डिवाइड करेगा किसको 36 को, और ये 36 कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितने पे गया 6 पर गया, तो 36 और कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 6 इन दोनों का जो HCF आ गया तो वो कितना आ गया 6 आ गया। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या डिवीज़न मेथड से करो, हम दोनों से HCF निकाल सकते हैं। 2 नंबर हो 3 नंबर हो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं 3 नंबर का भी 4 नंबर का भी HCF निकालना हो वो आपको निकालना उसमें सिखा दूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं हम। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने HCF निकालना सीखा, और साथ के साथ हम लोगों ने डिवीज़न मेथड से भी HCF निकालना सीखा। क्लियर है। और अगर यहाँ से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, नोट डाउन और करवाना चाहूँ कि जो HCF है वो यहाँ पे लिखा देखो HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द लोवेस्ट नंबर। मतलब जो HCF होता है ना वो 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा हो, उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। मतलब जितने भी नंबर होंगे चाहे N1 हो N2 हो या N3 हो, इन तीनों नंबर में जो भी सबसे छोटा नंबर है, मान लेते हैं हम N1 सबसे छोटा है,
तो या तो n1 के बराबर हो सकता है या n1 से छोटा हो सकता है, वो क्या होगा, HCF होगा। तो बात क्लियर है। तो कितने भी नंबर का आप लोग HCF निकालो, इस बात को याद कर लेना, समझ लेना बड़े ध्यान से, ये आगे बहुत काम आएगी ये बात, कि भाई जितने भी नंबर हों अगर उनका आपको क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो HCF हमेशा उन सभी नंबर से छोटा होगा या उन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके बराबर हो सकता है। बात क्लियर है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि जो HCF है वो जितने भी नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं उन सब से छोटा होगा या उन सभी नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम LCM होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। देखो जैसे HCF देखा था बेसिक से, यहाँ पर LCM को देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिए कि LCM निकालते कैसे हैं। मैंने वहीं जैसे वहाँ पर 12 और 18 का लिया था, यहाँ पर भी सेम लिख रहा, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, दोनों के मल्टीपल निकालेंगे हम, कि 12 के मल्टीपल यानी कि 12 का टेबल लिखेंगे। तो 12 हो सकता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे 48, ऐसे ही 12 पंजे 60, 12 छिक 72, ऐसे ही हम 12 का टेबल लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 का टेबल लेना है, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ऐसे ही आगे 18 का टेबल चल सकता है। अब देखो 18 और 12 में वे कॉमन मल्टीपल निकाल लो जो दोनों में आ रहे हैं। तो देखो दोनों में सबसे पहले कौन कौन सा आया, देखो 36 दोनों में है, 36 ये रहा। उसके बाद 72 दोनों में है, ये रहा। तो ये और आगे तक चलें तो और भी आगे निकाल सकते, तो वो भी लिख सकते थे। तो इतना ज़्यादा हम लिख नहीं रहे, तो कितना भी लिख सकते हो आप, समझाने के लिए इतना काफ़ी है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 वो कौन कौन से निकल के आए, वो यहाँ पर निकल के आया 36 भी है और 72 भी है। आगे भी चल सकता है, अगर आगे लिखना चाहो तो अगला कौन सा आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो 12 के टेबल में आता है और 18 के भी टेबल में आता है। क्लियर है। अब LCM होता क्या है, तो उन दोनों नंबर में जो लीस्ट, टी यहाँ पर लीस्ट और लोवेस्ट, लीस्ट लिखें या लोवेस्ट लिखें एक ही बात है, तो दोनों के कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी है, 36। तो 36 वो नंबर है जो 12 और 18 के दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है। मतलब 36 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 36 से छोटा कोई भी नंबर 12 और 18 से भाग नहीं हो सकता। ऐसे ही LCM HCF को निकालने के दो मेथड हैं। जैसे HCF को निकालने के दो मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ऐसे ही LCM को निकालने के भी दो मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। अब इन दोनों को भी हम बारी बारी से सीखते हैं। तो फैक्टर डिवीजन मेथड मैं सेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पर 120 का लिया था तो 120 का ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 120 के वहाँ पर क्या निकाले थे, तो वहाँ पर निकला था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे ही 162 का भी हम लोगों ने निकाला था, 162 उसका क्या निकल के आया था LCM वहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। हम इन दोनों नंबर का हम क्या निकालेंगे, इन दोनों नंबर का हम निकालेंगे LCM। दोनों का क्या निकालेंगे, LCM। देखो HCF में क्या किया था कि पहले तो एक बार कॉमन देख लो इन लोगों में, पहले तो एक बार जो कॉमन है ना उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये कॉमन है ये, और 5 अलग अलग बच गया। अब LCM में क्या करना है, सारे नंबर लिखने हैं, चाहे कॉमन हो या कॉमन ना हो सारे नंबर आएंगे, लेकिन जो कॉमन है उनमें जो बड़ी पावर वाला है वो उठाना है। HCF में क्या किया था, HCF में किया था छोटी पावर वाला। जैसे मैं अगर यहाँ पर HCF भी लिखूँ तो HCF में हम लोगों ने क्या किया था, जो कॉमन है सिर्फ वो उठाने और उसमें छोटी पावर वाला। तो छोटी पावर किसकी थी, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। LCM में क्या करना है, LCM में करना है कॉमन में बड़ी पावर वाला उठाना है। तो 2 की पावर 3 इससे यहाँ से
और 3 की पावर 4 यहाँ से। इसके अलावा जितने नंबर रह गए वे सारे नंबर लिख दो, जो कॉमन हो तो बड़ी पावर और कॉमन ना है तो वे सारे नंबर। तो अगला नंबर कौन सा बच गया, 5 की पावर 1। अब इसको सोल्ड आउट करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 3 की पावर 4 क्या हो गया 81, इंटू में 5, और इन सभी का मल्टीपल अगर हम कर दें तो वो कितना आ जाएगा 3240। क्लियर है। और HCF हमारा कितना आ गया था, वो आ गया था 6। तो आपको LCM और HCF पावर वाले में फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना आ गया होगा कि HCF में क्या करना है, जो सिर्फ कॉमन है वो उठाने हैं, और कॉमन में छोटी पावर वाले। LCM में क्या करने हैं, सारे नंबर लिखने हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो। अगर कॉमन है तो बड़ी पावर वाला, सेम पावर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पावर छोटी या बड़ी है तो बड़ी पावर वाला हम लोगों को वहाँ पर लिखना है। अब कॉमन डिवीज़न मेथड भी देख लेते हैं एक बार। कॉमन डिवीज़न मेथड इन दोनों का ही कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखो उसमें जैसे LCM निकालते थे वैसे ही करेंगे हम वहाँ पर। देखो 120 किस किस का, 120 और 162, इन दोनों मेथड का हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिवीज़न मेथड से एक बार LCM निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो कॉमन दोनों को डिवाइड कर रहा है पहले वो उठा लो, दोनों को डिवाइड कर रहा है 60 81। क्लियर है। अब इसके बाद 2 तो इसको डिवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं 2 को लिख लो, 2 30 81 नहीं डिवाइड हो रहा, कोई बात नहीं, जब तक 2 से होता जा रहा है 2 से करते रहो, 2 15 81। अब 2 से नहीं हो रहा तो 2 से अगला प्राइम नंबर, यहाँ पर सिर्फ क्या लेते हैं हम, प्राइम नंबर। तो 2 से अगला प्राइम नंबर कितना आ जाता है 3, 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 पंजे 15, और ये कितना आ गया 27। अब 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करते रहो, तो 3 निम 27, 5 एज इट इज़ लिखो, ऐसे ही 3 5 एज इट इज़ आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। अब फिर एक बार और 3 से जा रहा है तो 5 यहीं रह गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आ जाता है 5, तो 5 से डिवाइड करो, 5 हो गया। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू निकली हैं ये कॉमन डिवीजन, ये जो निकली हैं ये कॉमन डिवीजन मेथड से निकली हैं। अब देखो 2 कितनी बार है 3 बार, 2 कितनी बार है 3 बार, ये रहा 2 3 बार, और 3 4 बार, 3 की पावर 4, और 5 1 बार। यही चीज़ यहाँ पर निकल के आई थी, ये रही यहाँ पर। और इन सभी को जब हमने सोल्व किया था तो वैल्यू कितनी आई थी 3240। एक 120 और 162 का क्या आ जाता है LCM आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि जो HCF होता है वो सभी नंबर से छोटा होता है, जितने भी नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं उन सभी से छोटा होगा, या जो उन सभी नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। ऐसे ही LCM क्या होता है, हम कितने भी नंबर का LCM निकालें, चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, LCM हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा, या जो उन नंबर के जिनका हम LCM निकाल रहे हैं उनमें जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं हम N1 और N2 का हम लोगों ने क्या निकाला LCM निकाला, तो जो LCM है वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, या इन दोनों में अगर जो बड़ा नंबर है हम मान लेते हैं कि भाई N2 बड़ा है तो वो N2 के बराबर हो सकता है या N2 से भी बड़ा मिलेगा। तो क्लियर हुआ। याद रखने के लिए आप लोग ये लिख सकते हो कि भाई N1, एक सेकेंड, N1 कोमा N2 से बड़ा या बराबर हो सकता है क्या LCM, और N1 और N2 से छोटा या बराबर हो सकता है क्या HCF। ये बात क्लियर हो जाएगी आपको याद कि जो LCM है वो जितने भी नंबर का हम निकाल रहे हैं उनसे बड़ा या उनमें किसी एक बड़े नंबर के बराबर हो सकता है। जो HCF है उन सभी नंबर से छोटा या उन नंबर में जो छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चल
नेक्स्ट है HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शन में नंबर हैं उनका हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे। लेट A बाई बी एंड C बाई बी द टू फ्रैक्शन। तो A अपॉन बी कोमा C अपॉन डी ये दो फ्रैक्शन हैं, इनका हमें एक तो HCF निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये दो फ्रैक्शन हो, तीन फ्रैक्शन हो, जैसे मर्जी हो आप निकाल सकते हो। तो इनका हम पहले HCF निकालना सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है वो ऊपर वाली वैल्यू का फाइंड आउट कर लो। तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ A एंड C अपॉन में LCM ऑफ B एंड D। अगर ये तीन वैल्यू होती तो हम तीन वैल्यू लिख देते, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से HCF निकल के आ जाएगा। अगर इन नंबर का हमें क्या निकालना हो, LCM निकालना हो, तो ऊपर वाली वैल्यू का हम LCM निकाल देंगे। तो LCM कैसे निकलेगा, A बाई बी और C बाई डी का। तो LCM ऑफ A एंड C अपॉन में HCF ऑफ B एंड D। क्लियर हुआ। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो फ्रैक्शन में जो चीज़ निकालनी है ऊपर वाली वैल्यू की वो निकाल दो, उसके अलावा जो दूसरा बचा HCF निकालना तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM निकाल लो, नीचे वालों का HCF निकाल लो और फ्रैक्शन में ही रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। और एक बात और, जो ये फ्रैक्शन होते हैं उसको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा। अब मैंने क्या बोला है, एक एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में वो चीज़ एग्जांपल ले लिया मैंने, उसमें समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, 2/9 एंड 16/27। तो है 2/9 और 16/27। इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बना था कि जो ऊपर वाले वैल्यू है उनका हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। तो 2 एंड 16 का हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। और नीचे वाली वैल्यू का हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी, 9 एंड 27। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 16 का जो HCF आएगा हमारा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और नीचे LCM होगा तो वो LCM हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो क्लियर है। तो इस फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, द HCF ऑफ 2/9 एंड 16/27 इज 2/27। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कि HCF ऑफ सेम वाली वैल्यू थी, लेकिन जो ये सेकंड नंबर था हमारा 32/54, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। पहले क्या है, 32/54, ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, अब ये कट हो रहा है, 2 से काट दो इसको, तो 16/27। यही मैं कह रहा था, अगर फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो लोवेस्ट फॉर्म में। अब उसके बाद आप जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे, वो उसके बाद उसको सोल्व करो। तो ये फ्रैक्शन जो बन गए हमारे वो क्या बन गए, 2/9 तो लोवेस्ट फॉर्म थी, 32/54 लोवेस्ट फॉर्म नहीं थी, पहले उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद उन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। और इन दोनों नंबर का HCF ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो वो कितना आ जाएगा, 2/27। क्लियर हुआ। चल नेक्स्ट देखते हैं, द LCM ऑफ 18/30, 36/27 और 16/27। तो पहले तो इनको आप क्या करो, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे पहला क्या है 18/30, 18/30, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कट गया किससे, 2 से, 2 नहीं 18 और 2 से 15। तो पहले की लोवेस्ट फॉर्म क्या बनी, 9, सेकेंड नंबर है अपना 36/27। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 9 चौक 36, 9 तिया 27, तो 4/3 बना। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 16/27, ये किसी से कट
नहीं हो रहा, ना 2 से हो रहा, ना 3 से हो रहा, तो ये नंबर यही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि भाई 9/15, 4/3 और 16/27 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 9, 4 और 16 का पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद नीचे जो नंबर बच गए 15, 3 और 27 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 4 और 16 का तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 144। अभी आपको कैसे निकालना है वो आप निकाल सकते हो, देखो एक सेकेंड। ये आ गया 9, 4, 16, तो पहले 2, 9, 2, 8, फिर अगेन 2, 9, 1, 4, है ना, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। और नीचे वाली वैल्यू का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 3 ही एचसीएफ आ गया, क्योंकि 3 के अलावा कोई भी बड़ी नंबर इनमें से कॉमन नहीं ला सकते हम। तो 3 हमारा क्या आ गया, यहाँ का एचसीएफ आ गया। अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, हम सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं किया है तो एक बार आपने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए। तो 3 से इसको कट आउट कर देंगे, तो 3 चौक 12, 2, 3 अठे 24। तो इस वैल्यू का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 48। तो आप इसको 48/1 लिख सकते हो, 48 लिख सकते हो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो जो डेसिमल में वैल्यू है, अब उनका क्या करें। देखो आप उनको भी इस तरीके से कर सकते हो, जैसे क्या है 0.63 है, 0.63। अब पॉइंट हटाकर नीचे क्या लगा दोगे, 100। सेकंड क्या है 1.05। अब पॉइंट हटाकर इसका भी क्या लग जाएगा नीचे 100। और थर्ड नंबर क्या है 2.1। अब इसका भी पॉइंट हटके नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। अब पहले तो इस फ्रैक्शन को स्मॉल फ्रैक्शन में करके अब ऐसे ही फ्रैक्शन के आधार पर आप कर सकते हो। इसका हमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकाल लो, नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाल दो। क्लियर है। और एचसीएफ निकलेगा तो ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे वाली वैल्यू का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर है। और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो हर एक में पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है। आप इसको 2.10 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सभी में हमने देख लिया कि भाई पॉइंट के बाद 2 अक्षर हम लोगों ने बना दिया। अगर 2 अक्षर अगर वो हम बना देते हैं, 2 अक्षर अगर उसमें क्या कर देते हैं, बना देते हैं, तो उसको देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 63। ये क्या आ रहा है 63, पॉइंट हटा दिया 2 के बाद। अब वो दूसरा क्या बना 105, और ये क्या बना हमारा 210। अभी हम इन सभी का एलसीएम निकालने अलग अलग, तो 63 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ऐसे ही 105, तो 105 क्या हो जाता है 15 सत्ते 105, तो वो आ जाएगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ऐसे ही 210, तो 210 क्या आ जाएगा 30 सत्ते, तो 30 क्या आ जाएगा 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये हमने इनका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ से एचसीएफ, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। मैंने कहा था कि जो कॉमन है और कॉमन में छोटी पावर, कॉमन में छोटी पावर, तो देखो 3 सभी में है, 3 सभी में है। क्लियर हुआ। तो और सभी में है, देखो ये रहा, यहाँ पर ये रहा 3, 3 और 3, तो छोटी पावर 3 की, तो 3 की पावर 1। इसके अलावा देखो 7, 7 सभी में है, इंटू 7 की पावर 1। तो ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। और अगला क्या निकालना था हमें, एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम।
इसके बाद भी बताता हूँ क्या होगा। दो पॉइंट के बाद जो हमने छोड़ा था उसको हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 0.21। ऐसे ही LCM क्या होगा, तो LCM में मैंने बोला था जो कॉमन नहीं है वो तो लिखने ही लिखने हैं, और अगर कॉमन है तो बड़ी पावर वाला। तो सबसे पहले क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 कॉमन था तो कॉमन में बड़ी पावर वाला, इंटू 5, तो 5 नहीं था तो 5 एज इट इज आ जाएगा, इंटू 7, तो 7 कॉमन था तो 7 की बड़ी पावर, तो 7 की बड़ी पावर, तो सभी में क्या है सेम है, एक ही है वो आ जाएगा। अब इन जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 630 आ जाएगी। इसका कितना आ गया 630 आ गया, और वही 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.3। इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। HCF कितना आया 0. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने पढ़ा HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस वो भी क्लियर हुआ होगा। LCM एंड HCF ऑफ हमारा जो फ्रैक्शन है वो भी क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूले आएंगे, 2 फॉर्मूले में हम सारे के सारे LCM HCF के क्वेश्चन हम उससे कर देंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 एंड N2। ये फॉर्मूला है, पहले इसको हम प्रूव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला ही क्यों बना। क्लियर है। तो देखो यह फॉर्मूला केवल 2 नंबर के लिए ही वैलिड होगा, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। वो 3 नंबर के कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो फॉर्मूला एप्लीकेबल ही केवल 2 नंबर में होगा। अब देखो लेट करते हैं हम 2 नंबर हैं, तो पहला नंबर मान लेते हैं हम 18, पहला नंबर मान लिया 72, पहला नंबर कितना माना 72, और दूसरा नंबर मान लिया हम लोगों ने वो मान लिया 90, वो कितना मान लिया 90। तो हम इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF, हमें क्या निकालना है HCF। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों नंबर का जो HCF आया वो कितना आया 18, वो कितना आया 18। क्लियर है। और इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है LCM, तो वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों के मल्टीपल में आता हो। क्लियर हुआ। तो वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 360, वो कितना आ जाएगा 360। इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो इन दोनों का जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है 360। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आई। पहली चीज़ तो कि जो ये फॉर्मूला है LCM इंटू जो HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ये फॉर्मूला केवल वैलिड रहेगा ओनली फॉर 2 नंबर, वैलिड अप टू ओनली फॉर 2 नंबर। केवल 2 नंबर के लिए ही ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़ यहाँ से जो आपको समझनी है वो क्या है कि एक हिडन कंडीशन है यहाँ पर। हिडन कंडीशन क्या है कि जो LCM है वो हमेशा भाग होगा, इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। क्लियर हुआ कि LCM जो है वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, HCF का मल्टीपल होगा। अगर नहीं है तो डाटा जो हो वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। तो देखो LCM हमेशा किसका मल्टीपल होगा, HCF का मल्टीपल होगा। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो मैंने LCM कितना बताया 360, अगर 360 को मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो LCM का एक फॉर्मूला और बताऊंगा। एक तो देखो ये हो गया, अब एक चीज़ और देखते हैं हम एक बार कि अगर हम N1 और N2 का अगर रेशियो देखें तो वो रेशियो क्या बन रहा है। तो देखो N1 कितना था हमारा 72, N2 कितना था 90। अब ये दोनों नंबर कट जाएंगे किससे 18 से। जब 18 से कटने के बाद हम इन नंबर को देखो हम क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5। क्या 18 से बड़े नंबर से हम किसी से ऊपर वाले नंबर से क्या 18 से बड़े नंबर से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो जवाब है नहीं, कि भाई 18 से बड़ा नंबर 72 को भाग नहीं कर सकता, और ना 90
को 18 से बड़ा नंबर कोई भाग कर सकता है। 18 उन दोनों नंबर का क्या है, HCF है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बच गया, 4/5, और 4 और 5 का मल्टीपल क्या आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 20। तो वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमें कि जो LCM है वो क्या बना, वो बना HCF इंटू 4 इंटू 5, और 4 और 5 क्या थे, रेशियो ऑफ N1 एंड N2। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो द रेशियो ऑफ N1 एंड N2। खेल समझ में आया यहाँ से। अब देखो N1 और N2 का जो रेशियो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं x/y, या इसको आप लिखना चाहो a/b, ये लिखना चाहो ये लिख सकते हो। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू a इंटू b। अब ए बी भी यहाँ पर क्या है, वो है a और b है N1 और N2 का रेशियो। अब ये क्या आता है, हमारा LCM आता है। तो ये जो फॉर्मूला बना है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये फॉर्मूला और एक दूसरा फॉर्मूला क्या, कि भाई LCM और HCF का जो मल्टीपल है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, N1 और N2 के बराबर रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इस फॉर्मूले को, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसको काफ़ी और तरीक़ों से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर सारे तरीके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ लो कि भाई LCM का मतलब क्या होता है, HCF इंटू A इंटू B, और जो LCM है वो हमेशा मल्टीपल होगा किसका, HCF का होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, LCM और HCF का जो मल्टीपल है वो N1 और N2 के मल्टीपल के बराबर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो बहुत अच्छे। अगर कोई है तो आप कमेंट करके बताइए, या जो टेलीग्राम ग्रुप है हुडा स्टडी टिप्स, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल लिया 1, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया स्क्रीन के ऊपर। द LCM ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर HCF इज 60। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला काम आएगा हमारा कि भाई दो नंबर का हमें LCM दे रखा है, कि कितना दे दिया, दो नंबर का LCM 360, और उनका जो HCF है वो कितना दिया, 60, और जो एक नंबर है वो कितना दिया, 72। दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2 होता है। LCM की वैल्यू कितनी है, 360, HCF की वैल्यू कितनी है, 60, बराबर N1 कितना आया, 72 इंटू N2। ये हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे हम। देखो N2 कैसे निकलेगा, 72 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 इंटू 60 डिवाइड बाई 72। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन है LCM ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर HCF इज 18। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, फाइंड अनदर नंबर। तो देखो इसका हम ऑलरेडी क्वेश्चन ये कर चुके हैं। देखो LCM दिया हमें दो नंबर का, वो दिया 360, HCF दिया दो नंबर का, वो दिया 18, एक नंबर हमें दिया 72, अनदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। LCM की वैल्यू है 360, HCF की वैल्यू है 18, N1 था 72, N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब N2 कैसे निकलेगा, 72 मल्टीप्लाई था, इधर आकर 72 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 72। तो 18 से 18 चौक 72, 4 से 360 90 पे गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90। क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं।
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर इज 60 एंड देयर प्रोडक्ट इज 7200, फाइंड देयर LCM। तो दो नंबर हैं जिनमें से दोनों नंबर हैं जिनका HCF 60 दे रखा है और उनका गुणनफल 7200 दे रखा है। देखो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास HCF की वैल्यू 60 और दो नंबर का प्रोडक्ट N1 और N2 का प्रोडक्ट गुणनफल कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। N1 इंटू N2 का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 7200। HCF कितना दिया था, 60। क्या फाइंड आउट करना था, LCM हमें फाइंड आउट करना था। तो 60 से ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 60 से जब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो LCM हमारा कितना आ गया, 120। क्लियर हुआ यहाँ तक। चल एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम, ताकि इस जो कॉन्सेप्ट था इसको हम आसानी से समझ सकें। क्लियर है। चल बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कई सारे क्वेश्चन इसको मिसलेनियस लेंगे। पहले अभी हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दे रहे हैं, एक या दो एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको LCM और HCF में कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में सिंगल % भी जो डाउट है वो नहीं रहेगा। उसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल इसका करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 4:5 एंड देयर HCF इज़ 14, फाइंड द नंबर्स। तो वे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमें N1 फाइंड आउट करना है, N2 फाइंड आउट करना है। हमें क्या दे रखा है, N1 और N2 का रेशियो दे रखा है, जो रेशियो हमारा कितना है, 4:5। और उन दोनों नंबर का हमें HCF दे रखा है, HCF कितना है हमारा, 14 है। क्लियर हुआ। तो देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई N1 और N2 को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या है, HCF है। हम सबसे दोनों नंबर को, बड़े से बड़ा नंबर जिसको डिवाइड किया जा सकता है वो उन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। अगर HCF से हम डिवाइड कर देते हैं उन दोनों नंबर का हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। दोनों नंबर का हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। क्लियर हुआ। तो रेशियो हमें गिवन है, तो गिवन क्या है, 4 है। तो A की वैल्यू होगी 4, तो 14 इंटू 4 डिवाइड बाई 14 इंटू 5, तो 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, तो 56 और 70 वे दोनों नंबर होंगे। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 56, और N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70। N2 कितना आ गया हमारे पास, 70। तो क्लियर हुआ। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ही आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है वो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दो नंबर का हमें, इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर LCM इज 180, हाउ मैनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर। तो कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं, दो नंबर जिनका HCF 12 हो सकता है और LCM 180। तो हमें दो नंबर दिए, तो जिनका HCF हमारे पास है 12 और LCM जो है वो है हमारे पास 180। तो N1 और N2 के ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, कितने जोड़े हो सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हमें पता था ऊपर कि भाई N1 को हम क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू A, और N2 को हम क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू B। अब HCF की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 12, तो N1 हो गया क्या, 12A, और N2 कितना हो गया, 12B। यहाँ तक क्लियर हुआ। चल और एक बात और हमें पता है कि हम LCM को हम क्या लिख सकते हैं, LCM को हम लिख सकते हैं HCF इंटू A इंटू B। ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, यही दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1
इंटू N2, एक तो आपको ये याद रखना था। दूसरा क्या था, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर A इंटू B। ये दो फॉर्मूले ही थे और इन्हीं की बेस पर हम सारा का सारा LCM हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो LCM कितना है हमारे पास, वो है 180। HCF कितना है हमारे पास, वो है 12 इंटू A इंटू B। तो 12 से जब 180 को कट किया तो हमारे पास कितना आ गया 15। तो A इंटू B की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब क्लियर है। अब देखो जो ये A और B है ये कोप्राइम पेयर हैं। इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो हम ऊपर कर चुके हैं कि भाई N1 में से जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ली जा सकती है वो क्या ली जा सकती है, 12 ली जा सकती है। उससे बड़ा नंबर हम कॉमन नहीं ले सकते। तो अब A और B के ऐसे प्रोडक्ट निकालने हमें जिनका मल्टीपल तो 15 आता हो, लेकिन A और B में से कॉमन कुछ भी ना लिया जा सके। अब भाई ऐसे नंबर बता दो जिनका हमारे पास जो मल्टीपल है वो 15 आता हो। तो हम एक से स्टार्टिंग करते हैं। तो अब 15 किस किस से डिवाइड होता है, तो 15 सबसे पहले डिवाइड होता है 1 से, तो 1 गुणा 15 ये हो सकता है। दूसरा 15 किस से डिवाइड होता है 3 से, तो 3 गुणा 15 सॉरी 3 गुणा 5, ये वैल्यू क्या हो सकती है 15 हो सकती है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं। अब यही वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाएगी। तो ये A और B की दो पेयर यहाँ पर फिक्स हुए। पहला की पेयर क्या बना कि भाई A की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। B की जो वैल्यू है वो 15 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। क्लियर हुआ। तो जो N1 आया हमारे पास, तो N1 क्या था 12A। अगर A की वैल्यू 1 होगी तो N1 क्या आ गया 12। अगर A की वैल्यू 3 होगी तो 12 तिया 36। ऐसे ही N2 की वैल्यू क्या आ गई 15, B 15 तो 12B था, तो 12 इंटू 15 क्या आ गया 180। और 12B अगर B की वैल्यू 5 है तो 12 पंजे 60। तो हमारे पास दो पेयर बने। हमारे पास कितने पेयर बने, दो पेयर बने हैं हमारे पास। तो दो पेयर कौन कौन से बने, एक बना 12 और 180 का, और दूसरा पेयर कौन सा बना 36 और 60 का। तो कितने नंबर पेयर, जो टोटली ये पूछा था कि हाउ मैनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वहाँ पर, वो हो सकते हैं 2। वो कितने हो सकते हैं 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं एक बार। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बढ़ाते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा चल रहा था ये 8, तो एग्जाम्पल नंबर आ गया 9। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों नंबर का जो है LCM और HCF दिया हुआ था, उससे नंबर ऑफ पेयर पूछे हुए थे। और दूसरा जो पेयर वाला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोनों नंबर का सम दे देगा, HCF दे देगा और पेयर पूछ लेगा। तो इसमें वही किया है कि भाई दो नंबर का हमें सम दे दिया कि भाई N1 और N2 का जो सम है वो कितना है 1056, और उन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। तो उन दोनों नंबर के ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। तो अब देखो N1 का मतलब क्या होता है, N1 हमें देखा था कि भाई N1 होता है HCF इंटू A। N2 क्या होता है, वो भी होता है HCF इंटू B। अब हम N1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं HCF इंटू A प्लस HCF इंटू B इज इक्वल टू 1056। अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाता है, HCF कॉमन आ गया। तो क्या आ गया HCF A यहाँ से, और यहाँ से क्या रह गया B इज इक्वल टू 1056। अब HCF की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 66। A प्लस B इज इक्वल टू 1056। देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ वो आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप जितने स्टेप बीच में से कम करना चाहते हो वो कम कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यू लिख रहा हूँ, अब A प्लस B इज इक्वल टू 1056 डिवाइड बाई 66।
मैं ये वाली वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकता था कि भाई आप उसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ये आएगा। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, सभी बच्चों का IQ लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपका है। तो मैं उन लो IQ लेवल वाले बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए नहीं। आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुँचना चाहते हो तो डायरेक्ट पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 66 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 66 वन जा 66, कितना बच गया 34 5 41 416, 416 को हम किससे कर देंगे 6 से, दोबारा कितना आ जाएगा 6, 6 से 36 9 396, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 16 आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई। अब हमें क्या करना है, a और b के ऐसे पेयर निकालने हैं जिनमें से कॉमन तो कुछ भी ना आता हो लेकिन उनका टोटल कितना आता हो 16 आता हो। अब एक बार हम ऐसे सभी नंबर को लिख लेते हैं जिनका सम कितना आता हो 16 आता हो। तो वो देखो, एक तो 1 और 15 भी क्या बन गया हमारे पास 16, में हर बार 16 नहीं लिखूंगा, तो 1 प्लस 15 ठीक है, 2 और 14 14, 3 और 13, 4 और 12, 5 और 11, 6 और 10, 7 और 9, 8 और 8। इसके अलावा नंबर क्या होने लग जाएंगे, रिवर्स होने लग जाएंगे। अब इसमें से देखो 2 और 14 में से 2 कॉमन आ जाता है तो ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी में से जो कॉमन लिया जा सकता था वो ऑलरेडी लिया जा चुका है, वो क्या है 12। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 2 लिख दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे 14, तो इसमें से 2 और कॉमन आ गया तो वो HCF जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए हमें वो पेयर उठाने हैं जिनमें से कोई भी कॉमन वैल्यू ना आती हो। तो 2 और 14 यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही 4 और 12 इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। ऐसे ही 6 और 10 यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। ऐसे ही 8 और 8 यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है तो ये भी पेयर नहीं बनेंगे। तो कौन कौन से पेयर बने यहाँ पर, तो एक तो पेयर ये बना 1 और 15, दूसरा पेयर बना 3 और 13, अगला पेयर 5 और 11, अगला पेयर 7 और 9। तो टोटल कितने पेयर बने, तो 4 पेयर बने हैं हमारे ऐसे कि भाई जिनका सम 1056 आ जाए और HCF कितना आ जाए 66 आ जाए। अगर आप उन सभी नंबर को निकालना चाहते हो तो देखो N1 की जगह पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा क्या था पहला A, तो 66 इंटू 1 कोमा 66 इंटू 3 कोमा 66 इंटू 7 इंटू 5 और 66 इंटू 7। तो ये N1 आ सकते हैं। क्लियर हुआ, चलो। और N2 का जो पेयर बनेगा वो क्या पेयर आ जाएगा हमारा 66 इंटू 15, 66 इंटू 13, 66 इंटू 11 और 66 इंटू 9। तो ये पेयर बनेंगे हमारे। तो ये दोनों नंबर हमारे आते चले जाएंगे। क्लियर हुआ, तो ये 4 पेयर बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा सकता है आपके सामने कि भाई वे जो दोनों नंबर हैं वो कह देगा कि भाई 79 से बड़े होने चाहिए, या जो कुछ भी एग्जांपल अगर वो लेना चाहे वो क्वेश्चन के हिसाब से हम उसकी लैंग्वेज के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, तो 4 पेयर यहाँ पर बनेंगे जो जिन ऐसे नंबर जिनका सम हमारे पास कितना आ जाएगा 1056 और उनका HCF कितना आ जाएगा 66। क्लियर हुआ यहाँ तक, चल नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम HCF विद रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर गिवन होगा हमें, तो यहाँ पर हम 2 केस करेंगे, केस 1 और केस 2। उसमें ये सारी जो टाइप है वो कवर हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ केस 1। तो केस 1 क्या हो गया, चल केस 1 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जब HCF विद रिमाइंडर में है। क्या देखो, केस 1 है व्हेन रिमाइंडर्स आर गिवन, व्हेन रिमाइंडर्स, एक सेकेंड,
रिमाइंडर्स आर गिवन, जब हमें रिमाइंडर गिवन होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which we divide 37 and 58, it leaves 2 and 3 as the respective remainder। मतलब 37 और 58 को किस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें ताकि हमें 2 और 3 जो है वो शेषफल मिले। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई 37 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना था कि हमें रिमाइंडर 2 मिले, ऐसे ही 58 को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिले, 3 मिले। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि भाई HCF निकालना है, HCF विद रिमाइंडर है। यहाँ पर हर एक केस में हम HCF निकालेंगे, लेकिन याद ना रहे तो पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ कैसे सोचेंगे कि हम HCF ही निकालेंगे। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि वीडियो में पहले आपको बताया था कि भाई जो HCF है वो दोनों नंबर से छोटा होगा या उन दोनों नंबर में जो छोटी वैल्यू है उसके बराबर होगा। अब मेरे को आपको यहाँ पर एक बात बताओ, हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो इस ऊपर वाले वैल्यू से क्या होता है, छोटा ही होता है ना। तो हमें 37 से छोटी वैल्यू निकालनी है या बड़ी वैल्यू निकालनी है, एक बार इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम n से डिवाइड करेंगे, ये क्या है कि भाई n जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 37 को, और n ही डिवाइड करेगा किसको, 58 को। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3। अब जो ये n है ये 37 और 58 दोनों से छोटा है, तो 58 से छोटा तो 37 ही है, मतलब ये 37 के बराबर और 37 से छोटा हो सकता है। तो उन दोनों नंबर से छोटा वो क्या होता है, HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने बेसिक अगर ढंग से सीखा है ना, तो आप बगैर ट्रिक को याद करें यहाँ पर आप सोच सकते थे कि भाई यहाँ पर हमें क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। अब HCF किसका निकलेगा, वही क्वेश्चन है, वही मेन ट्रिक है यहाँ की। अब देखो, अगर 37 में से अगर ये दो जो रिमाइंडर है अगर वो ना होता तो ये 37 डिवाइड हो जाता है ना। अगर किसी भी नंबर को अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं और वो जो रिमाइंडर देता है अगर वो रिमाइंडर ना होता तो वो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाता। जैसे यहाँ पर 37 में से अगर ये दो रिमाइंडर ना होता, ना दिया होता, तो वो नंबर कितना होता, 35। तो 35 उस n से डिवाइड हो जाता। क्लियर है। ऐसे ही 58 में अगर ये 3 शेषफल ना दिया होता तो वो नंबर कितना होता, 55 होता। तो वो 55 उस n से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अब ये जो नंबर है वो जो HCF निकालना हमें, वो इन दोनों नंबर का HCF हमें निकालना है। 35 और 55 का जो HCF आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा 5। वो कितना आएगा, 5। अब HCF आप कैसे भी निकाल सकते हो, HCF जैसे मर्जी चाहो। ये छोटे नंबर थे तो 5 सत्ते 35 और 5 और 11 यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, वरना मैंने आपको HCF निकालने के तरीके ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, वीडियो में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो इन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे मैं 37 को अगर डिवाइड करूँ 5 से तो देख लो 5 सत्ते 35, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। और 5 से ही अगर मैं 58 को अगर डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो देख लो, तो वो 5 बड़े से बड़ा नंबर है जिससे मैं 37 और 58 को डिवाइड करूं तो 2 और 3 हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ये था केस नंबर 1 का एक एग्जाम्पल। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही केस 2, HCF के केवल 2 ही केस हैं, वही हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा HCF निकालने वाला जो केस है, रिमाइंडर गिवन होगा तब कोई केस नहीं बनेगा। तो इन दोनों केस में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो केस नंबर 2, तो केस था ये व्हेन रिमाइंडर आर गिवन, रिमाइंडर क्या है, हमें गिवन है।
क्लियर। तो केस 2, तो केस 2 क्या होगा हमारा, व्हेन रिमाइंडर आर सेम बट आर नॉट गिवन। तो केस 2 क्या है, केस 2 व्हेन रिमाइंडर्स आर सेम बट नॉट गिवन। रिमाइंडर सेम है लेकिन दिया नहीं हुआ, वो कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वो बड़े से बड़ा वो नंबर निकालिए जिससे मैं 88, 66 और 108 को अगर डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में जो हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम होगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 80 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 66 को किसी नंबर से डिवाइड करें, ऐसे ही 108 को किसी नंबर से डिवाइड करें, तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो सेम होगा। मान लिया रिमाइंडर है x, तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो x ही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दूँ, लेकिन ट्रिक को हम समझेंगे वो आई कैसे। तो उसके लिए एक छोटा क्वेश्चन से हटकर हम उस चीज़ को एक बार देखते हैं वो क्या है। एक सेकेंड, देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऐसी वैल्यू बताओ जो 5 से डिवाइड की जाए और 2 रिमाइंडर दे, तो सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी हो जाएगी, 2 खुद। 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 के बाद 7, 7 के बाद 12। देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसको इसमें क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद 27। अब यही क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने क्या किया कि भाई 7 को मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। और एक क्वेश्चन दिया हमें कि भाई 12 को और मैं 5 से ही डिवाइड करूं, 12 एक नंबर दे दिया 12, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, और एक नंबर दे दिया 22, और एक नंबर क्या दिया 22, 22 को भी अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। ये क्वेश्चन था। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, ना तो 5 गिवन है ना रिमाइंडर गिवन है। क्लियर है। अब एक बात देखो, ये क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पर बनाया कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना गैप उतना ही चल रहा है। हम 5 से डिवाइड किया तो इन दोनों के बीच में गैप कितना था, 5। इन दोनों के बीच में भी 5, हर एक के बीच में गैप उसी का चल रहा था जिससे हम डिवाइड करते हुए जा रहे थे। तो अब यहाँ पर एक तो गिवन नंबर है 22, एक गिवन नंबर है 12 और एक है 7। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच का ना गैप देखेंगे। तो 12 और 7 के बीच का गैप कितना है, 5। ऐसे ही 12 और 22 के बीच का जो गैप आया वो कितना आया, 10। और एक नंबर आया यहाँ पर 7 और 22, इन दोनों के नंबर के बीच का जो गैप कितना है वो कितना आया, 15। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया 10 और एक आ गया 15। और इन तीनों नंबर का हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। इनका हम क्या निकाल देंगे, HCF, और जो कि कितना आ रहा है, 5। और 5 ही हमारा आंसर था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर हैं। एक नंबर है हमारे पास 80, एक है 66 और एक है 108। एक है 108। हम इन तीनों नंबर का हम आपस में क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। तो 66 और 80 के बीच में जो गैप है वो कितना है हमारे पास, वो है 14। वो कितना है, 14। ऐसे ही 80 और 108, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है हमारे पास, वो है 28। वो कितना है, 28। और 66 और 108, इन दोनों के बीच में जो गैप बना वो कितने का बना, 42 का। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, ये था 28। एक नंबर आया 14, एक आया 28 और एक आया 42। इन तीनों नंबर का हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। इन तीनों नंबर का हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। और HCF हमारे पास कितना आएगा, 14। तो 14 ही आंसर है कि अगर हम 14 से 80 को डिवाइड करें, 14 से 66 को 14 से डिवाइड करें और 108 को 14 से डिवाइड करें, तो हर एक कंडीशन पे
जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। तो देखो 80 डिवाइड बाई 14 तो 14 पंजे 70, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 10। ऐसे ही यहाँ पर 66 डिवाइड बाई 14 तो 14 चौके 56, फिर रिमाइंडर कितना आ गया 10। ऐसे ही यहाँ पर 108 डिवाइड बाई 14 तो 14 सत्ते 98, 98 इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 10। क्लियर हुआ? चल, तो अब देखो यहाँ पर भी क्या निकाला हमने, HCF निकाला। अब क्यों निकाला HCF? n जो है वो 80 से छोटा है, 66 से भी छोटा है और 108 से भी छोटा है। क्लियर हुआ ना? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि HCF जिस भी नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं वो उन सब से छोटा या उन सब में छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। तो जब भी किसी वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो गिवन नंबर से अगर छोटी है तो हमेशा HCF निकलेगा। तो HCF की ये दो कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। तो पहली कंडीशन में क्या था, रिमाइंडर आर गिवन था। सेकंड कंडीशन में क्या था, रिमाइंडर सेम था लेकिन गिवन नहीं था। तो यही दो क्वेश्चन बनेंगी HCF की जिसमें हमें HCF निकालना होगा। तो इन दो केस के अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दूसरा केस हमारा जो पढ़ेंगे हम LCM का पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा HCF का, ये है LCM का। इसमें भी हम दो केस पढ़ेंगे हम। तो केस 1, तो केस 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो टाइप के ही क्वेश्चन है। केस 1 व्हेन रिमाइंडर आर सेम, केस 1 है व्हेन रिमाइंडर आर सेम। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक। तो क्वेश्चन आपके सामने ये, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा से छोटा नंबर निकालो जिसको हम 7 और 8 से डिवाइड करें तो हर बार हमें रिमाइंडर 2 मिले। तो क्वेश्चन क्या है, देखो किसी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूं और उसी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं तो दोनों बार जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई हमें LCM ही क्यों निकालना है। तो देखो जो नंबर 7 से डिवाइड होगा तो 7 से तो बड़ा ही होगा, ये ऊपर वाला जो नंबर है ये 7 से बड़ा होगा और ऐसे ही 8 से बड़ा होगा। तो हमने LCM के केस में देखा था ऊपर कि भाई LCM गिवन नंबर से बड़ा होता है या उन गिवन नंबर का जिसका हम LCM निकाल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके बराबर हो सकता है। तो हमें यहाँ पर 7 और 8 से बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो 7 और 8 से बड़ी वैल्यू कौन सी निकलेगी, हमेशा LCM ही निकलेगी। क्लियर है? और उससे छोटी वैल्यू निकालनी होती तो HCF, जिसके हम दो केस यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात बताओ, 7 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो वो निकलेगा 7 और 8 का LCM निकलेगा। वो 7 और 8 का क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। तो 7 और 8 का LCM कितना हो जाता है, 56। तो अगर 56 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 56 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, 2। हमें कितना रिमाइंडर चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो जो ये n है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रिमाइंडर देने के लिए 56 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो वो नंबर कितना आ जाएगा हमारा, 58। क्लियर है? अब इससे बड़े नंबर हमें देखने हैं कि भाई 58 से बड़ा नंबर होता तो कितना होता, है ना। आगे अगर इसी वैल्यू को, अगर इसी नंबर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम बढ़ा सकते हैं आगे। तो किस फॉर्मेट में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा 56x + 2 की फॉर्म में ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कुछ भी आप रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, जो वैल्यू आप x की जगह पर रखना चाहो वो वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू रखते रहो तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें हमारा आंसर देती हुई चली जाएगी। तो क्लियर है? तो देखो एक तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो x की जगह पर हम 0 रख देंगे तो 56 गुणा 0, 0 + 2, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया, 2।
अगेन क्योंकि 2 7 से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर भी 2 ही आएगा, और 2 8 से भी डिवाइड नहीं होता तो 2 रिमाइंडर खुद है। अब 2 के बाद कौन सा अगला नंबर आएगा, तो वो आएगा 56 इंटू 1 प्लस 2, तो अब वो कितना आ गया 58। उससे अगला तो हम x की जगह पर रख देंगे 2, तो 56 गुना 2 तो 112, 112 प्लस 2 114, 114। ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी से एक एग्जाम्पल ये पूछ लेता है कि भाई फाइंड द, यहाँ से क्वेश्चन क्या देता, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन डिवीजन बाय 7 and 8 गिव्स 2 रिमाइंडर, है ना, इन ईच केस। मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालो जिसको मैं 7 और 8 से दोनों से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर बचे। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर वो कौन सा हो जाएगा, तो देखो वो हो जाएगा 9, 9, 9 और 9। इसको 7 और 8 दोनों से डिवाइड करना है, तो दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा 56। तो ये 56 बन जा, 56 इसको डिवाइड करेंगे तो 56 एकम 56, कैंसिल आउट करेंगे तो 43, आगे कितना आ जाएगा 9। अब ये कितना जाएगा, तो ये 7 में से 35 350 7 के आसपास जाएगा, तो 7 के आसपास डिवाइड करेंगे तो 7 से 42, तो 7 में से 35 392, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना बच गया 47। नेक्स्ट वैल्यू 9। अब ये कितने पे गया, तो 8 8 में से 40, 8 पे आसपास गया, तो ये कितना आ गया 8 से 48 44। अब इसमें से जो शेषफल बचा वो कितना बचा 31। अगर 9 में से अगर मैं 31 हटा दूं तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 56 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या बनेगी, देखो 9 में से 1 गया 8 6 9 9, ये वो नंबर है जो 7 और 8 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें हमें कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, तो ये नंबर कितना बन जाएगा हमारा 9970 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी फॉर्मेट में ये नंबर आगे बढ़ा है। इसी फॉर्मेट में कैसे बढ़ा, ये बढ़ा 56 इंटू 178 प्लस 2, ये नंबर हमारा कितना आ गया 9970। ये 4 अंकों का वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 7 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है और हर कंडीशन में कितना रिमाइंडर दे रहा है, हमें 2 रिमाइंडर दे रहा है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं हम कि 4 अंकों का वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जिसको मैं 56 से डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में मेरा कितना रिमाइंडर दे 2 रिमाइंडर दे। तो 4 अंकों का वो छोटे से छोटा नंबर जिसको मैं किससे डिवाइड करूं 7 और 8 से, और हर कंडीशन में मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 4 अंकों का छोटे से छोटा नंबर कितना हो जाता है 1 2 3 और 4, तो ये नंबर आ गया हमारा। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 56 से, तो 56 एकम 56, तो कितना बच गया हमारे पास 44 0 अगला आ गया, तो 7 47 और 56 सत्ते, तो ये आ गया हमारा 392। अब ये नंबर कितना आया हमारे पास 48 बच गया। अब एक बात बताओ, अगर हम 1000 में से अगर इस 48 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितना आ जाएगी 952। अब ये तो कितने नंबर डिजिट की आ गई 3 डिजिट की आ गई, लेकिन हमें चाहिए कितने की, तो 4 डिजिट की हमें चाहिए ना। तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको फिर दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। क्लियर हुआ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जो एडवांस लेवल बच्चे होते हैं, प्रो लेवल के होते हैं, उनके लिए कि भाई अगर हम इसमें से एक भी नंबर नहीं घटा सकते, हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया था कि जो रिमाइंडर आता है उसको हटा दो तो वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हम रिमाइंडर को नहीं हटा सकते। रिमाइंडर कितना है 48, अगर हटा देंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जितने की कमी है उतनी वैल्यू उसमें क्या कर दो ऐड कर दो। 48 हमारे पास ऑलरेडी रिमाइंडर बचा है, हम डिवाइड कर रहे हैं 56 से, अगर 8 और होते तो ये वैल्यू 56 हो जाती और ये चीज़ डिवाइड हो जाती। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1000 माइनस 48 प्लस 56, या हम लिख सकते हैं कि 1000 और इन दोनों के बीच का जो गैप है
वो कितना आ गया हमारा 8। तो हम दोनों कंडीशन में हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1008। और उसके बाद हमें कितना रिमाइंडर चाहिए था, 2 रिमाइंडर चाहिए था, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 1010। और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56 इंटू 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 1010। ये नंबर आ जाएगा हमारा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो केस नंबर 1 उसमें ये 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो सबसे छोटा नंबर पूछेगा या कोई भी डिजिट बोल देगा, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, उनका वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर बता दो या सबसे छोटे से छोटा नंबर बता दो। तो ये 2 केस और यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर हुआ। अब सेकंड केस हम इसका देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या आता है, तो सेकंड केस होता है हमारा केस 2। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर ऑलरेडी। तो सेकंड केस है व्हेन नेगेटिव रिमाइंडर आर सेम, व्हेन नेगेटिव रिमाइंडर आर सेम। उसका भी मैं सेम एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, एक वही एग्जांपल लिख लेते हैं कि जो ऊपर लिखा था। क्वेश्चन है किसी नंबर को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ रहा है 3, और उसी नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अब हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम जो किया था उसमें हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि जितने की कमी रह गई अगर उतना और होता हमारे पास तो डिवाइड हो जाता। अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो कितने की कमी रह गई, तो 4 की कमी रह गई, तो -4 की कमी रह गई। तो इन दोनों का टोटल भी देखो कितना होना होता है, 7 होना होता है। माइनस को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए। ऐसे ही अगर 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बच जाता है 4, तो 4 एक्स्ट्रा चीज़ बच गई। अगर 4 और होती तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो यहाँ पर भी कमी कितने की रह गई थी, 4। यहाँ पर भी देखो दोनों का टोटल कितना बन रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही बन रहा है, तो माइनस को अवॉइड करो। तो नेगेटिव रिमाइंडर देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -4, यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -4। अब सेकंड केस यही था। फर्स्ट केस में क्या था, पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होना चाहिए। सेकंड केस में क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, 7 और 8 दोनों का एलसीएम निकालो, दोनों का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। और दोनों का एलसीएम कितना आ गया था हमारा, 56 आ गया था। वहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर था तो ऐड कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 56x - 4। 56x - 4 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू से आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। इस x की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, x 0, 1, 2, 3, जितना बड़े से बड़ा आप रखना चाहो वो वैल्यू रखो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू रख देते हैं तो 56 - 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 52। तो वैल्यू कितनी आ गई, 52। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर 0 धर देंगे तो -4, तो -4 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू 52, उसमें फिर 56 ऐड करते रहो, अगली वैल्यू आती रहेगी हमारे पास। क्लियर हुआ। तो अगर 56 ऐड कर देते हैं तो अगली वैल्यू कितनी आ गई, 108। ऐसे ही आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसी में अगर वो पूछ ले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट मैं करवा देता हूँ, लार्जेस्ट आप लोग कर लेना। तो स्मॉलेस्ट मान लेते हैं एक बार 4 डिजिट नंबर का। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम किससे डिवाइड करें, 7 और 8 से। दोनों कंडीशन में 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4। मतलब दूसरी सेंस में अगर बात करें तो दोनों केस में हमारा -4 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 56 से। ऑलरेडी हम पीछे डिवाइड कर चुके थे, 17 आया था हमारा। तो पहला चला गया 56, बच गया कितना 44, 0 फिर 7 पे गया 392, बच गया कितना था हमारे पास 48। अब हम क्या करेंगे, 1000 में 48 माइनस कर दो, 56 ऐड कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 1008 वैल्यू आ गई थी। अब उसमें से हमें क्या घटाना है, 4 घटाना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1004 आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। और इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो उसको तो वो लिख देंगे हम 56 × 18 - 4, जो वैल्यू आएगी हमारी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1004। क्लियर हुआ। यहाँ पर थर्ड केस जो आता है
उसके लिए कोई केस नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होती। तो वो क्वेश्चन देख के ही आप लोग समझ जाओगे कि भाई कैसे करना होता है। तो एलसीएम की भी 2 कंडीशन है और एचसीएफ की भी 2 कंडीशन है। अब जो क्वेश्चन है यहाँ के वो रह जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले। वो कौन से क्वेश्चन रह जाते हैं? वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो वे 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम जो करेंगे वो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सिंगल क्वेश्चन में भी आपका डाउट नहीं आएगा। मैं इस चीज़ की दोबारा बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा है, समझा है, तो एक भी क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहने वाला। क्लियर है? तो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें पहले ये देखना होता है कि एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है, वो उसके लिए मैं ट्रिक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के, अगर लग रहा है कि भाई उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो हमेशा एचसीएफ निकालो। अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर उससे छोटी वैल्यू आएगी तो हमेशा एचसीएफ निकालो, वो आंसर होगा। तो ये ट्रिक होती है कि सोचना ना पड़े, आंसर देख लो बड़ा आएगा गिवन वैल्यू से या छोटा आएगा। तो बड़ी वैल्यू है तो एलसीएम निकाल दो, छोटी वैल्यू अगर आंसर आ रही है तो एचसीएफ निकाल दो। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? एक ट्रैफिक लाइट थी, वहाँ पर 3 लाइटें हैं। पहली लाइट जो है हर 48 सेकंड पर ब्लिंक करती है। सेकंड लाइट जो है वो हर 72 सेकंड पे ब्लिंक करती है और थर्ड जो लाइट है वो हर 108 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन है कि भाई अगर वे 8:20 सुबह एक साथ ब्लिंक की थी तो अगली बार वे दोबारा कितने बजे दोबारा ब्लिंक करेंगी? तो पहला क्या है कि भाई ये 48 सेकंड में, हर 48 सेकंड में, जैसे ही अगर इसको आप छोटी वैल्यू समझना चाहो, ये मान लो ये 2 सेकंड में, अगली 3 सेकंड में, अगली 6 सेकंड में, इससे आप समझने की कोशिश करो। फिर इस क्वेश्चन को हम लेते हैं कि एक लाइट है हर 2 सेकंड में जल रही है, तो ये 2 में जलेगी, फिर उसके बाद 4 में, फिर उसके बाद 8 में, उसके बाद 10 में, फिर उसके बाद 12 में, है ना? ये हर 3 सेकंड में, 3, 6, 9, 12, ये 6 के बाद 12। अब देखो, मतलब अगर अब जली हैं 0, 0, 0 पे एक साथ जली थी, तो उसके बाद ये 6 सेकंड बाद जली, ये 2 सेकंड बाद जली, ये 3 सेकंड बाद जली। तो जैसे ही 12 सेकंड होंगे तो उस 12वीं सेकंड में दोबारा ये एक साथ जलेंगी। वो बात अलग है कि ये वाली जो लाइट है ये 6 बार जल चुकी है, ये 4 बार जल चुकी होगी और ये दूसरी बार ही जलेगी, वो बात अलग है। लेकिन हर उस 12वीं सेकंड में ये दोबारा एक साथ लाइट जो है वो ऑन होंगी, जलेंगी एक बार। सेम क्वेश्चन ये था कि भाई जो ये लाइट है ये 48 सेकंड में, ये वाली 72 सेकंड में, ये वाली 108 सेकंड में। अगर हम 48 का अगर एलसीएम देखें तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 16 तिया 48। क्लियर है? ऐसे ही ये बनेगा 72, तो ये हो जाएगा 8 9 72, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ऐसे ही 108 ये क्या बनेगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 27 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, सॉरी 27 चौके। क्लियर हुआ? चलो, तो 3 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2। अब हमें इनका क्या निकालना? देखो, जो 48, 72, 108 है, इससे बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी तो होगी नहीं। जो सेकंड आएंगी अगली वो इससे बड़ी आएंगी, तो बड़ी में हमेशा हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम का रीज़न भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो इन सभी का एलसीएम, तो एलसीएम में क्या था? कॉमन में बड़ी पावर, कॉमन में बड़ी पावर। तो जो इन तीनों वैल्यू का जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ? तो दोनों में कॉमन था 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, ऐसे ही 3 की पावर 3 सबसे बड़ा है। जब इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 432 सेकंड। अब 432 सेकंड को अगर हम मिनट में डिवाइड करें तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो 60 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 60, क्योंकि सेकंड को मिनट में बनाना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 7 पे कंप्लीट गया, तो 7 मिनट मतलब 420 सेकंड हो गई। बच गई कितनी? 12 बच गई, 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा ये ब्लिंक करेंगी, तो 8:20 टाइम हो चुका था, तो 8:27 मिनट
12 सेकंड पर वो दोबारा जो हैं वो जलेंगी। तो अगली बार जो वो लाइट दोबारा जलेंगी तो 8:27 12 सेकंड पर दोबारा ब्लिंक करेंगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, कि भाई एक फर्श है रेक्टेंगुलर शेप का, एक फर्श है रेक्टेंगुलर शेप का है जिसकी लेंथ दे रखी है 4601, ब्रेड्थ दे रखी है 3318। उसमें हमें क्या करना है, टाइल बिछानी है, और जो टाइल है वो है स्क्वायर साइड की, तो स्क्वेरिकल टाइल्स हैं जो हमें उसमें बिछानी है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम 466 मीटर, ये मीटर या सेंटीमीटर, ये मीटर ले लो, ये मीटर में है। तो हमें कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट होगी और उस टाइल की साइड कितनी होगी, बड़ी से बड़ी मैक्सिमम साइड, वो निकाल दो। तब हम क्या करेंगे, पहली बात तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर टाइल बिछा रहे हैं तो क्या वो टाइल इससे बड़ी हो सकती है, 3318 से बड़ी होगी? नहीं। क्या वो 4661 से बड़ी होगी? जवाब है नहीं, इनसे दोनों से छोटी होगी। तो छोटी वैल्यू आंसर आएगी। तो छोटी वैल्यू में हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। हम किससे डिवाइड करेंगे, 4661 से डिवाइड करेंगे। तो एक पर गया तो 3318, कितना बचा हमारे पास, तो ये बच गया 3431। अब इसको फिर दोबारा डिवाइड करो, ये आ गया 3318। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन उठाया मैंने, वरना मैं आसान एग्जाम्पल भी आपको समझा सकता था। तो ये 2 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2686। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 632। अब इसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 1343 से, तो ये जो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 पर, ये आएगा हमारा 6412। जो बचा हमारे पास वो कितना आ गया, 79 को फिर दोबारा डिवाइड कर, अब यहाँ पर ये आ जाएगा 632। इसको डिवाइड करो तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा, 8 पे चला जाएगा, 8 632, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इन दोनों नंबर का जो HCF आया, इन दोनों नंबर का हमारे पास, इन दोनों नंबर का जो HCF आया वो कितना आ गया हमारा, 79। तो 79 मीटर की वो टाइल होगी बड़ी से बड़ी जो यहाँ पर बिछाई जाएगी। अब देखो 79 क्यों आया, क्यों हमने HCF निकाला। तो देखो जो स्क्वेरिकल टाइल होगी वो यहाँ पर बिछाई जाएगी, इस वाली साइड पर अगर बिछाएंगे हम उसको, तो एक ऐसा नंबर लेना है जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ताकि टाइल टूटे ना, लास्ट में पूरी कंप्लीट टाइल बिछाई जा सके। और वही टाइल उसी लेंथ की आपको यहाँ पर बिछानी है, इस वाली साइड पर बिछानी है, तो यहाँ पर भी उसी लेंथ की लेनी पड़ेगी जो इस वाले नंबर को डिवाइड कर दे। तो दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर होता है उनका, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 79। तो टाइल, एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई उस टाइल की लेंथ कितनी होगी, तो वो 79 मीटर। अब हमें कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स की हमें आवश्यकता है, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम करेंगे टोटल एरिया को हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एक टाइल का एरिया कितना आ गया, 79 × 79। जब हम इसको सोल्ड आउट करेंगे तो इसको काटने के बाद तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59। और इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी 2478। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से सीखे हैं। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम LCM HCF से रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल हुडा स्टडी टिप्स के ऊपर आप उसको बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, बड़ों का आदर करते रहें।